एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 है इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हम एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पहले हमने उसके टर्म फाइंड आउट की, कोफिशिएंट फाइंड आउट किया। अब करेंगे उसकी वैल्यू, उस एक्सप्रेशन। ये वैल्यू दी हुई है, इसका फर्स्ट पार्ट है m इक्वल टू m माइनस 2। m है 2 के बराबर, m किसके इक्वल है 2 के। जहां पर m है उधर वाले हम 2। ठीक है, जहां जहां m है वहां लिखेंगे हम 2। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू कितनी है 2 है ना, तो m की क्या आया 2, फिर है माइनस, फिर है 2, ये आया 0। ठीक है, अगर हम m की वैल्यू 2 करते हैं तो हमको आंसर कितना मिलेगा, तो हमको मिला आंसर 0। फिर है 3m माइनस 5, m की वैल्यू 2 है। ठीक है, जहां m है वहां हम 2 से उसको प्लेस आउट करेंगे। ठीक है, 3 है, 3 और m आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, m का कोफिशिएंट है 3, तो 3 होता है मल्टीप्लाई में, m की वैल्यू है 2। ठीक है, माइनस 5, 3 2 का ये आपने मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब क्या आता है मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ, तो 2 3 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 1। ठीक है, फिर है थर्ड होमवर्क 4th। ठीक है, थर्ड है होमवर्क 4th है 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। जहां जहां m है वहां वहां 2 लिखिए। ठीक है, हमको पहले ही दिया हुआ है, यहाँ पे m किसके बराबर है 2 के बराबर, तो भरेगा हो जाना 3 से किस में है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आएगा ब्रैकेट। ठीक है, समझाई, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये कितना बड़ा है 32 बड़ा है ना, तो हमको ये अभी m की वैल्यू पता नहीं, m की वैल्यू बता दो, फिर इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में होती है, तो किस में है मल्टीप्लाई में, ये 2 मल्टीप्लाई में नहीं, तो फिर 2 क्लोज और 2 का है माइनस 2, फिर से m कितना आएगा, फिर से ब्रैकेट में 2 माइनस 7। तो सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट है ना, इसको हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स 2 इक्वल टू 4, 3 इंटू 4। अब मैंने इसको वैल्यू क्या लिख दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 7, 3 4 जा 12, दोनों है माइनस के है ना, तो साइन भी किस तरह आएगा माइनस है। जब माइनस के 4 या माइनस के 7 की तरफ जाएंगे हम पहुंचेंगे -11 पे। 4 और 7 कितना आता है 11 है ना, माइनस दोनों माइनस में प्लस करके साइड ले रहा माइनस, फिर से हम कितना आया 1। ठीक है,
अब इसका पार्ट 5 है 5m/2 - 4। ठीक है, तो वैल्यू भरेंगे, ये 2 है और ये भी 2 है, यहाँ माइनस का 4। ठीक है, ये बढ़ गया 5 × 2/2 - 4, 2 से 2 बचा हमारे पास 5 - 4 = 1। इसकी वैल्यू कितनी आई? 1। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इफ p = -2, अब वैल्यू किसमें आ गई? माइनस की में। ठीक है, माइनस का 2 है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 4p + 7। 4 इसका कोफिशिएंट है, 4 का रहेगा 4। p वाली वैल्यू किसमें आएगी? ब्रैकेट में कितनी दी हुई है? माइनस का 2 है। ठीक है, फिर है प्लस, फिर है 7। ठीक है, बस आपने चेंज करना है p के प्लेस में कितना आएगा? माइनस का 2, तो 4 2 जा मल्टीप्लाई है ना 8, यहाँ माइनस 1 प्लस का है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 + 7। 8 है माइनस के, 7 है प्लस के। ठीक है, तो यहां से कितना बचेगा हमारे पास? देखो हो क्या रहा है, इसमें माइनस हो रहा है। ठीक है, 8 में 7 गए। ठीक है, जब हम -8 से प्लस की ओर 7 चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम? -1 पे पहुंचेंगे। ठीक है, लगा पता? देखो, चाहे माइनस आगे हो चाहे माइनस बीच में हो, होना क्या है? माइनस ही होना। ठीक है, ये 8 में यहाँ माइनस का है, बड़ा है ना 7 से, तो इसलिए यहाँ से आया आंसर है माइनस में। दरअसल यहाँ पर बड़ा कौन है? 7 है बड़ा। ठीक है, पर ज्यादा कौन है? 8 के पास है माइनस के पास है 8 और प्लस के पास कितने हैं? 7 है ना। जब कटते हैं तो 7 से 7 कट गए, तो हमारे पास क्या बचा? एक माइनस का बच गया। फिर है इसका सेकंड होमवर्क है, इसका थर्ड करेंगे। -2pq - 3p² + 4p + 7। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका। p की वैल्यू दी हुई हमारे पास कितनी है? माइनस का 2। यहां लिखना है माइनस का 2, लिख लिया। p की वैल्यू भरो -2 और इधर q। जब 3 से 3 पावर में हो ना, ये पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2q। फिर है -3, फिर p की वैल्यू -2, ऊपर 2 को पढ़ते हैं पावर में 2 होता स्क्वायर, प्लस 4p + 7। अब एक को हम सॉल्व करेंगे, है ना। ब्रैकेट होगा सबसे पहले सॉल्व, बाहर करेंगे वैसे के वैसे। -2 का 2। अब देखो 2 की मल्टी कितनी बार हो रही है? 3 बार। 2 माइनस का 2 -2, 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, तो प्लस का 4 इंटू -2, 4 इंटू 2 8, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो कितना आया? माइनस का 8। देखो इधर देखो, जब पावर और टाइम्स में होगी और उसका बेस माइनस में होगा तो वैल्यू किस में आएगी? माइनस की ही आएगी। ठीक है, फिर देखो आगे -3, -2 कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स प्लस हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना आया था? 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस। देखो जब वैल्यू -1
किसमें हो, पावर में 2 हो, यानी कि इवन टाइम्स 2 4 6 8 10 तक है ना, इतना लिखा होगा यहाँ, तो हमेशा ये किस में आएगा, प्लस में। जब ये बेस -2 है और ऊपर और टाइम्स है, पावर नहीं है और टाइम, तो यहाँ माइनस आएगा, कब, जब इधर भी माइनस होगा, ठीक है। +4 p फिर से -2 +7। अब करो यहाँ 8 2 जा माइनस इंटू माइनस प्लस, हट गया, -3 है, 4 3 का 12, किसका है, माइनस का। फिर ये प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, 4 2 जा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर लास्ट में है +7, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस के सिर्फ 2 ही, कौन, एक है ये प्लस का, एक है ये लास्ट वाला प्लस का, ये दो किसके हैं, माइनस के है ना, ठीक है। तो ये इनको फर्क करते हैं ना, 16 माइनस 12 के -8 आए उसमें, और कितनी हो गए वो, माइनस के 12 से पहले से ही उसमें माइनस के 8 और कितने हो गए, माइनस के 20 हो गए वो, +7, ठीक है। अब इनको भी प्लस करते बार, ठीक है। 16 + 7 कितने हो गए, 23 -20 कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। ये ध्यान यहाँ क्या हुआ, 16 + 7 किया, ठीक है, 16 + 7 ये भी हो सकता था, फिर आंसर कितना ही आना है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये माइनस का लिखना पड़ेगा, माइनस का कितना बचेगा, 4, फिर +7, लास्ट में 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2।